ये कहानी है रिया की, एक ऐसी लड़की की जो कि सपने देखना जानती थी। वो सपने देखती थी और उसकी आंखें और जुबान दोनों ही इन सपनों को बयां करती थी। दिमाग उसका था ही बहुत तेज, बहुत अच्छी प्रोसेसिंग उसका दिमाग करता था और ये अच्छी प्रोसेसिंग उसके ह्यूमर में भी दिखती थी जब वो मजाक करती थी, जो क्रैक करती थी और लोगों को हंसा देती थी। उसकी संगति हर किसी को अच्छी लगती थी, हर कोई उससे बात करना चाहता था। हर कोई सोचता था कि ये इतनी खुश रहती है, ये कैसे इतनी खुश रहती है, कितनी अच्छी वाइब्स हैं इसकी। और वो अपना फ्यूचर भी बहुत अच्छा देख रही होती थी। मतलब आप ऐसा मानो कि उसकी कलरफुल सी जिंदगी थी। लेकिन एक बार कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी मदर बहुत परेशान हो जाती हैं। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है रिया के साथ। तो यहाँ पर है रिया, जो अपने बिस्तर से अब उठ नहीं पा रही है। कुछ महीने पहले ही इसने अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त को खोया है और उसके बाद से मानो रिया ने अपने कलर्स ही खो दिए हों। अब वो अपना ज़्यादातर समय सोने में बिताती है। उसका मन नहीं करता चीज़ों में इन्वॉल्व होने का। जो चीज़ उसे पास्ट में अच्छी लगती थी अब वो उसे अच्छी नहीं लगती। उसके अंदर एनर्जी सी नहीं रहती। वो चाहती तो है इस बेड से बाहर आना, फिर दोबारा से पार्टिसिपेट करना, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो इस बेड को ही अपना घर बना चुकी है। बाहर से सनलाइट आती तो है, लेकिन क्या वो उस तक पहुंच पाती है? नहीं कह सकती। वो अपने आप को आइसोलेट कर रही है, वो अपने आप को लोगों से दूर कर रही है। वो उन चीज़ों में नहीं है जिसमें वो पहले हुआ करती थी। उसके कुछ सपने थे, लेकिन अब वो उन सपनों के टुवर्ड्स भी नहीं जा पा रही है। गोल्स छूटते जा रहे हैं, टाइम बीतता जा रहा है और मन में एक निराशा सी है कि क्या ही किया जाए, मेरी इस जिंदगी का क्या मतलब है। वो अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रही है, अपने गोल्स को, कि क्या ही हो जाएगा अचीव करके, या मैं क्या ही पालूंगी, जिसे पाना था उसे तो मैंने खो दिया है। यहाँ पर उसे एक ऐसा वॉइड, एक ऐसा खालीपन फील होता है जो कि बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। एक ऐसा वॉइड जो क्लोज नहीं हो रहा, जो भर नहीं रहा। ये एक ऐसा डार्कनेस का फेज है जहाँ पर वो बोलना तो चाहती है, सुनाना चाहती है अपने दुख को, अपनी सफरिंग को, लेकिन डरती भी है कि अगर लोग समझ नहीं पाए तो, अगर जो वॉइस उसके अंदर है, उसके दिमाग में, वो बाहर आ गई और लोगों ने उसे जज किया तो क्या होगा? क्या ये वो लोग हैं जो उसे सपोर्ट करेंगे, या ये वो हैं जो उस पर हंसेंगे और उसको आइसोलेट कर देंगे कि तुम रहने दो, तुम कैसे हो, तुम बहुत नेगेटिव हो। इस तरीके के जजमेंट के डर की वजह से अब वो अलग रहने लगी है। और ये केवल रिया की कहानी नहीं है, ये उन तमाम लोगों की कहानी है जो ये पीड़ा झेल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। ये है एक मानसिक बीमारी, एक गंभीर बीमारी जिसमें इंसान निराशा से भर जाता है। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं लोगों पर बर्डन हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं फेल हो रहा हूँ। जो सारी मेमोरीज थी अब वो पास्ट की बात लगने लग जाती है। सपने नहीं देख पाते नए, हमेशा एक बोझ सा रहता है, जैसे हैवी वेट कैरी कर रखा हो, जिससे छुटकारा तो चाहिए लेकिन पता नहीं है कैसे वो छुटकारा मिलेगा। एक ऐसा ट्रैप जिसमें अंदर ही अंदर घुटन को एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं दिख रहा, होप नहीं दिख रही, लाइट नहीं दिख रही। और कोई बोलता भी है ना पॉजिटिव सोचो, तो ऐसा होता है कि यार दिमाग में नहीं आ रहा कोई भी पॉजिटिव थॉट। जो भी आ रहा है वो यही है कि क्या ही हो जाएगा, जीने का कोई मतलब नहीं है, लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसी स्टेट है जिसको पर्सन को डील करना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि पर्सन इसमें रहना चाहता है, वो बाहर आना चाहता है। किसे पसंद है कि हर टाइम सैडनेस रहे? क्या ये वो वाली राह है जिस पर वो अकेला चल रहा है? नहीं, ये वो वाली राह है जिस पर उसके जैसे करोड़ों लोग चल चुके हैं। डिप्रेशन एक बहुत कॉमन बीमारी है। ये एक या दो लोगों को नहीं होती, ये बहुत कॉमन है। इतनी कॉमन जितना होता है जुकाम और खांसी। होप जो है ना, ये चीज़ डिप्रेशन में खोती हुई सी नज़र आती है। पर्सन के आगे बोलोगे अगर आपकी होप है,
लाइफ है, मीनिंग है, तो उसे वो नहीं देख पाएगा। ये इसीलिए नहीं होता कि वो देखना नहीं चाहता, ये इसीलिए होता है कि उसको उसका दिमाग कन्विंस कर चुका है कि तुम बंधे हुए हो। तुम अब वो नहीं बन पाओगे जो तुम तब बन पाते जब ये डार्कनेस नहीं थी। यहाँ पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। उसे अपनी पोटेंशियल बंधी हुई नज़र आती है। उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो फेलियर जैसी फीलिंग है ना, ये मोटिवेशन को और भी ज़्यादा लो कर देती है। पर्सन के गोल्स नहीं रह जाते। गोल्स होते भी हैं तो वो उसको इनिशिएट नहीं कर पाता, उनके पीछे नहीं भाग पाता। उसके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, अकेलापन छा जाता है, सैडनेस से भरा हुआ, एम्प्टीनेस से भरा हुआ, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, और एक ऐसी स्माइल उसके मुंह पर रह जाती है जो केवल समाज को दिखाने के लिए है और अपने आप में बिल्कुल झूठी है, क्योंकि अंदर से तो वो इतनी ज़्यादा गिल्ट एक्सपीरियंस कर रहा है कि पूछो मत। सेल्फ क्रिटिसिज्म ही इतना ज़्यादा होता है कि पर्सन जो है वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाता। वो नेगेटिव थॉट पैटर्न में उलझा चला जाता है। उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, उसे इरिटेशन हो रही है, कभी कभार वो गुस्सा भी कर देता है और लोग उसे जज करते हैं कि इतना गुस्सा क्यों करते हो भाई, तुम में तो अलग ही घमंड है। ये घमंड नहीं है, ये बीमारी उससे करवा रही है। उसे जो फीलिंग है ना वर्थलेसनेस की, और जो बॉडी इमेज उसकी हो गई है कि मैंने क्या ही पा लिया और मैं क्या ही पालूंगा, ये चीज़ उसके अंदर ये वाला विश्वास भर रही है कि थिंग्स कभी भी बेटर नहीं होंगी। लेकिन चीज़ें बेटर हो सकती हैं। बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है सेल्फ टॉक को मॉनिटर करने का। जिनको भी डिप्रेशन होता है वो कुछ ऐसी बातें सोचते हैं कि नोबडी केयर्स अबाउट मी, मेरी किसी को नहीं पड़ी है, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं कितना भी कर लूँ मैं गुड इनफ रहूँगा ही नहीं, अगर मैं अचीव नहीं करता तो मैं बिल्कुल वर्थलेस हूँ, मैं एक फेलियर की तरह हूँ जो ना कुछ कर पाया है ना कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही नेगेटिव हो रहे हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मैं नॉर्मल नहीं हो सकता, क्यों मुझे ये चीज़ मिली है। तो ये जो है ना कि मैं ही क्यों, ये चीज़ डिप्रेशन में देखने को मिलती है। और फाइनली ये एक थॉट जो बहुत कॉमन है वो है आई विल नेवर फील हैप्पी अगेन। खुशी का तो अब सवाल ही नहीं है, नॉर्मल फील करना तो छोड़ ही दो। और ये जो टोन है ना, ये ब्लेमिंग की टोन है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मेरी लाइफ ठीक क्यों नहीं चल रही, मेरी लाइफ तो मैटर ही नहीं कर रही। और पर्सन अगर इन थॉट से इन्फ्लुएंस्ड है तो आप सोचो वो क्या फील कर रहा होगा, जहाँ वो सोच रहा है दैट देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग। तो जब वो लाइफ को ही नहीं समझ रहा कि उसका कोई मीनिंग है तो क्या वो उसमें कुछ ट्राई करने की चाहेगा। वो चाहत की कमी जो है ना वो डिप्रेशन हमें दिखाता है। मैं सब पर बर्डन बन चुका हूँ, हर एक इंसान पर जो मेरे आसपास है। तो अगर इस तरीके का थॉट पैटर्न पर्सन का चल रहा है तो ये क्या करेगा, ये पर्सन को बदलने नहीं देगा, ये उस डिप्रेशन को ओवरकम नहीं होने देगा। पर्सन को क्या चाहिए, उसे चाहिए कि ये सारे नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे थे वो उनको आइडेंटिफाई करे और चैलेंज करे। अगर दिमाग बोलता है तुम गुड इनफ नहीं हो तो दिमाग से बोलो मैं गुड इनफ हूँ, आई एम गुड इनफ जस्ट एज आई एम। मुझे किसी अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं है अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए। मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है मुझे ये बताने के लिए कि मैं वर्दी हूँ या मैं इस अर्थ पे प्लेस डिजर्व करता हूँ। मैं पोटेंशियल रखता हूँ, हीलिंग में टाइम लगता है और मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मैं ग्रो कर रहा हूँ। हो सकता है अभी होप मुझे उतनी अच्छे से ना दिख रही हो सकता है कि टाइम अभी मुझे सिखा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, लाइफ कभी बेटर नहीं होगी। चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, फीलिंग्स टेम्परेरी होती हैं। आप अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली नहीं टारगेट कर सकते, लेकिन आप अपने थॉट्स को टारगेट कर सकते हो। एक और तरीका जिससे डिप्रेशन को ओवरकम करने में मदद मिलती है वो है एक्सरसाइज। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये वाली चीज़ आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स को सिक्रीट करवाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एनर्जी फील होती है और ये काफ़ी हेल्प करता है आपके मूड को बूस्ट करने में। नेचर के अराउंड रहना
अपने आप में ही हीलिंग प्रॉपर्टीज लेकर आता है। तो जब आप देखते हो पंछियों को उड़ते हुए, आपको याद आता है कि एक समय था जब मैं भी ऐसे ही उड़ना चाहता था। अब क्या चेंज हुआ है? क्या ये वो चीज़ें हैं जो असली में चेंज हुई हैं, या ये मेरा दिमाग है जो मुझे नेगेटिविटी के अंदर कैद रख रहा है? जब मैं डिप्रेशन के बारे में सोचती हूँ और किसी को ये बताती हूँ कि आपके अंदर एक इनर क्रिटिक रहता है जो आपसे नेगेटिविटी भरी बातें कहता है, जो कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। ये आवाज़ आपकी खुद की नहीं है, ये आवाज़ उस मैकेनिज्म की है, उस एक चीज़ की है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कह रहा है। लेकिन क्या वो सही है? क्या उसका प्रोटेक्ट करने का तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे चैटर की तरह है जो कि रेडियो की है, भिन 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 हो रही है, लेकिन आवाज़ सही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या इसे सुनने की ज़रूरत है, या आपको उस रेडियो को ऑफ करने की ज़रूरत है जो कि आपके काम का नहीं है? रिया और उन तमाम लोगों की तरह आप भी स्टेप उठा सकते हो, इन आवाज़ों को कन्फ्रंट कर सकते हो, इन आवाज़ों से डील कर सकते हो, इनको आइडेंटिफाई करके और इनको चैलेंज करके, ये बोलकर कि थैंक यू माइंड, मुझे पता है आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता इस बात पे, और ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात सरासर गलत है। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसमें यूनिक पोटेंशियल है, यूनिक स्ट्रेंथ है, और मैं अपने इस इन्वायरमेंट को बदलूंगा, इस नेगेटिविटी से बाहर आऊँगा, मैं लोगों से बात करूँगा। बात करने से भी डिप्रेशन में सुधार होता है। आप देखोगे कि जो लोग टॉक थेरेपी या फिर इन जनरल कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब वो बोल रहे होते हैं तो उनके विचार बाहर आते हैं, साथ ही उनके इमोशंस भी। ये वो इमोशंस हैं जो कि ट्रैप्ड थे अब तक। गिल्ट हो गया, एंगर हो गया, बहुत सारी इरिटेशन, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स की मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं। और जब वो बाहर आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि रिलीफ मिला है। तो इसीलिए अगर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसके लिए ये बेटर रहेगा कि वो बाहर आए, सीख करे, लोगों को रीच आउट करे, लोग ऐसे ढूंढे जो कि समझें, जो कि जान पाएं कि ये स्ट्रगल जो है ये रियल है। ऐसे नहीं जो ये बोल दे कि तुम तो नाटक कर रहे हो, या हैप्पी रहो, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये वो लोग हैं जो समझते हैं डिप्रेशन क्या है, जो जानते हैं कि स्ट्रगल जो है वो रियल है, बहुत वैलिड है। आप जो फील कर रहे हो, आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो बिल्कुल सच हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आप किस तरीके के लोगों को सीख करते हो। बहुत ज़्यादा देखा गया है रिसर्च के थ्रू भी कि डिप्रेशन से बाहर निकालने में थेरेपी काम आती है। मेडिसिन्स का अपना रोल है, डिपेंड करता है कि आपकी जो बीमारी है वो किस लेवल की है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सीवियर जो है वो बीमारी हो गई है, तो ऐसे में कुछ और ट्रीटमेंट वहाँ पर भी लगाना पड़े, लेकिन टॉक थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है, जस्ट ट्रस्ट मी। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट रहो अपने इन्वायरमेंट में, इस मोमेंट पे क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, उस चीज़ के साथ रहो। खाना खा रहे हो तो खाने को पूरा एंजॉय करो। आजकल क्या होता है, फ़ोन उठा लिया, फ़ोन में पिक्चर चल रही है और साइड बाय साइड खाना खा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। ऐसे ही एक भी निवाले पर अटेंशन नहीं जा रही। टेस्ट क्या है, किस तरीके से उस खाने को चबाया जा रहा है, बिल्कुल उस चीज़ से अब लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूज़ है कि माइंडफुलनेस तो बहुत दूर दूर तक हमें याद ही नहीं आती। कोई कहता है कि माइंडफुल रहना चाहिए, तब हमें याद आता है कि हाँ रहना चाहिए, लेकिन क्या हम रहते हैं? क्या वो तमाम लोग जो कि डिप्रेशन में हैं आज, वो माइंडफुलनेस को एकदम से उठा लेते हैं कि चलो इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? उन्हें भी बोलना पड़ता है कि डिप्रेशन से अगर आपको बाहर आना है तो आपको माइंडफुलनेस को ट्राई करना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहो। पास्ट की चिंता, फ्यूचर के बारे में वरीज, क्या होगा, क्या हुआ था, उस चीज़ के बारे में सोचना कम करो।
आप जब रूमिनेट करते रहते हो, एक गलती पास्ट की पकड़ ली और उसी पर लगे हुए हैं, बार बार उसे सोच रहे हैं, अगर आप माइंडफुलनेस को चूज करोगे उस मोमेंट पर, तो आप रुकोगे, आप लेट गो करोगे कि ठीक है, थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव तरीके के हैं, लेकिन मैं चूज करता हूँ अपना पीस। ये जो हार्ट है ना, जो ये चमकता हुआ हार्ट, मैं इसे चूज करता हूँ क्योंकि ये धड़क रहा है मेरे लिए, ये सारे काम वो कर रहा है जो इसे करने चाहिए। लेकिन क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए अपने पीस के लिए? शायद नहीं। तो माइंडफुलनेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रेजेंट रहने की कला को धीरे धीरे सीखा जा सकता है, बहुत ही इफेक्टिव। फाइनली हमारे पास आता है हेल्दी खाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते और पूरे टाइम बहुत ही इरिटेटेड से रहते हैं। ये जो खाने से रिलेटेड बातें हैं ना, ये यूं ही नहीं है। खाना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे मूड को, क्योंकि खाने में होते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, और ये हमारे मूड को ठीक रखने के लिए हमें चाहिए होते हैं। जैसे ये पर्सन बैठा है धूप में, इसे मिल रहा है विटामिन डी। विटामिन डी अगर कम हो जाए तो पर्सन का मूड सैड रहेगा। तो अब ये विटामिन डी भी ले रहा है और साथ में ये अच्छी डाइट भी, जो उसको विटामिन डी भी देगी और रिमेनिंग जो असेंशियल विटामिन्स या फिर मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी। तो हेल्दी खाना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इरिटेटेड आप नहीं फील करोगे, मूड में बूस्ट आप देखोगे। डिप्रेशन को ओवरकम करने में खाने की हेल्दी चॉइसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। और ये है हमारी आखिरी टेक्निक, जो कि है लोगों का साथ ढूंढो। क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं, हम सोशल बीइंग्स हैं और हमें लोगों का साथ पसंद है, और हमें बायोलॉजिकली बनाया ही ऐसे गया है कि हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते उतना अच्छे से। जब आपकी ट्राइब आपके साथ होगी, आपके लोग आपके साथ होंगे, तो आपकी पोटेंशियल, आपके सपने, आपके अपने, सब कुछ आपके साथ होगा। आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। और ये जो कलेक्टिवली हमारे एफर्ट्स रहेंगे ना, ये उस स्टिग्मा को दूर करेंगे जो मेंटल इलनेस के अराउंड लगा हुआ है, कि मेंटल इलनेस जो है वो कमजोरी है, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये सारे मिथ जो है ना डिप्रेशन के अराउंड, की डिप्रेशन कुछ नहीं होता, डिप्रेशन तो हमारे टाइम में होता ही नहीं था, ऐसे भी लोग बोलते हैं, तो उन चीज़ों से हम लड़ पाएंगे, लेकिन कलेक्टिवली। तो कलेक्टिव एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड एंड चीज़ें बदलेंगी, हम और आप जैसे लोग ही बदलेंगे। आई होप इस वीडियो ने थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया हो अराउंड डिप्रेशन। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।